नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 10वां प्रैक्टिस सेट है। आज के कुछ मॉडरेट क्वेश्चन हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम आता है इसी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है। आशा करूंगा कि आप सभी इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले अपना 11 का डिविजिबिलिटी रूल, कैसे मान लो इनमें से कोई सी संख्या, जैसे ऑप्शन ए है 84 और 87, तो कैसे करते हैं अपन भैया? हम जो करते हैं, बीच वालों को जोड़ दो, साइड वालों को, ठीक है। एक को छोड़ के एक को जोड़ते हैं। 8 8 16, 7 4 11। तो इसका 11 का रूल है, या तो 0 आना चाहिए इसका घटाव, या 11 का गुणज आना चाहिए। या तो 0 आना चाहिए या गुणज 11 का गुणज आना चाहिए, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना बैठ रहा? 5। तो क्या 5 11 से डिवाइड है? नहीं है, ठीक। इसी प्रकार इस ऑप्शन को करके देख लो। 5 और 2 7, 7 और 2 3 और 0 3, 7 में से 3 गए, 4 बचे। क्या 4 11 का गुणज है? नहीं है भाई। इसे करके देख लो। 9 9 18, और इन्हें करके देखा 7, 18 में से 7 गए, कितने बचे भैया? 11। 11 का गुणज है, 11 का गुणज है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। एक तरीका तो अपना ये है। एक तरीका भैया ये है, क्योंकि ऑप्शनों में दे रखा है छोटी संख्या, तो हम इस रूल को लगा लेंगे। जब बड़ी संख्या आए, अब जैसे ये 84 87 है, तो पीछे से इसके जोड़े बनाए। अब 84 को सबसे पहले 11 से भाग किया, 11 सत्ते 77, 7 शेषफल बचा। 11 सत्ते 77, कितना शेषफल बचा? 10। इनका जोड़ भी 11 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 17 11 से डिवाइड है? नहीं है, ठीक। अगर बी ऑप्शन की बात करता हूं मैं, 43 20, इसे डिवाइड करो भाई। जोड़े बनाए, 11 से इसे डिवाइड किया, 11 तिया 33, 10 शेषफल बचा। 11 कम 11, 9 शेषफल बचा। कितना होगा भैया? 19। 19 11 से डिवाइड है? नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लो, 144, सॉरी 144 2, जोड़े बना लो। अब 11 कम 11, 3 शेषफल बचा। 11 तिया 33, 9 शेषफल बचा। 9 और 3 12, 12 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, ठीक है। अब अगली संख्या और देख लो, 9196, पीछे से पेयर बना लो इनके। 11 8 88, 3 शेषफल बचा। 96 को 11 से डिवाइड करूंगा, 11 8 88, 8 शेषफल बचा। 8 और 3 11, 11 से डिवाइड होता है, तो इसका सही आंसर है, ठीक है। इस मेथड को बड़ी संख्याएं जब पूछे तब लगाना है। अब ये 4 अंकों की संख्या दे रखी है, तो अपना ये वाला मेथड लगा लेना है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब देखो, भिन्न निकालने के लिए अपन ने पहले शुरू में जब बेसिक मेथड किसी ने पढ़ा होगा, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस 5 का है, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का, और इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का, ओ सॉरी 3 का है, 3 का है और 3 का है। कहने का मतलब, अब कैसे पता करें कि कौन सी छोटी संख्या है? तो नहीं कर सकते। तो इसका सबसे सिंपल मेथड है भाई,
कहीं भी करके देख लेना, सबसे सिंपल मेथड है। जब छोटी संख्या पूछी जाए और वो भी भिन्न में मतलब ऑप्शनों में पूछी जाए, तो भाई डिवाइड कर लो, पूरी पूरी डिवाइड नहीं करनी है। अब इसका मान 0 लगा के 110 हो जाएगा। 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, लगभग 7 बार चलेगा, ठीक है। फिर ऐसी 7 से डिवाइड करके देख लो भाई, पॉइंट लगेंगे 0, 12 पंजे 60, पंजे के करीब चलेगा, ठीक है। 12 छिंग 72, छिक्का के करीब समझ लो या। अब ये वाली संख्या है 12/15, 0 लगा लो भैया, दशमलव लग जाएगी, 15 अट्ठे 120। फिर चौथा ऑप्शन है 4/7, 0 लगा लो भैया, दशमलव, 7 पंजे 35, ससत्ते 49। अब इसे भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ये लगभग निम्मा बार जाएगी, 8 बार जाएगी। 12 पंजे 60, बच्चे कितने 10, 12 अट्ठे 96। तो भाई ये तो इतनी बार जा रही है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड है करने का। आप किसी की भी ट्रिक लगा लियो, क्योंकि ट्रिक आपके एंड टाइम में बिल्कुल याद नहीं आएगी। तो अपना बेसिक मेथड भी होना चाहिए। देखो, एक ट्रिक और एक बेसिक, ठीक है, एक बेसिक और एक ट्रिक। भाई ट्रिक माना कि आपकी कम से कम 3 सेकंड से 5 सेकंड का समय बचा सकती है, ठीक है। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लग जाएगी या आपको सारी ट्रिकों का पता होगा। अगर आप बेसिक से करोगे तो भाई ये गारंटी है कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन आराम से कर दोगे, ठीक है। लेकिन ट्रिक का यूज करोगे तो भाई 20 में से 18 भी रह सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, पर 20 में से 20 इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि कोई अगर ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे 20 में से 20 ले आए तो नहीं कर सकता। भाई बेसिक का प्रयोग करना पड़ेगा उसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3,000 रुपए ऋण लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की बात कर रहा भैया, बराबर मूलधन बराबर दर बटे गुणा समय बटे 100। भाई कितनी राशि है? 3,000 की राशि है, 6% की दर से 1.5 वर्ष के लिए बटे 100। कर दो भाई, गुणा भाग कर लो, 10 से 10, 10 से 10, 15 छिक्का 90, 30 मल्टीप्लाई 90, सॉरी 15 छिक्का 90, 9 आएगा, 9 तिया 27, 270 रुपए उसका क्या हो जाएगा भाई? उसका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन मॉडरेट है, सिंपल क्वेश्चन है। बाकी एसएससी जीडी का पेपर भी ऐसा ही आता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 3 संख्याओं का अनुपात ए, बी और सी, इनका अनुपात 3:5:4 है और इनके वर्गों का योग 11,250 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। वर्गों का योग की बात कर रहा था, इसका वर्ग कर लो भैया, 9 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। तो कितना हो जाता है? 11,250 रुपए, ठीक है।
अगर मैं इन्हीं सभी संख्याओं को जोड़ दूं, 9, 25, 34, 34, 50, 50x² बराबर 11,250। डिवाइड कर लो भैया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो x² बराबर 225। तो ये कितने का वर्ग होता है भैया? 15 का वर्ग होता है। तो x बराबर 15। एक की वैल्यू 15 आई है, तो इसने क्या पूछा है कि संख्याओं का योग बताना है। तो संख्याओं का योग निकाल लेते हैं भैया। क्या है योग इनका? 5 3 8, 8 4 12। तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात वर्गों के योग की करिए, तो यहाँ पे ये जो अनुपात दे रखा है इसका वर्ग कर दो और x अपनी तरफ से जोड़ के उसका वर्ग किया है। ठीक है, तभी तो पता चलेगी कि हम निकाल क्या रहे हैं। अगली संख्या की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 70 प्रति किलो वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। ठीक है भाई, 60 किलो प्रति किलो चावल वाले पहले प्रकार की मात्रा कितनी है भैया? 8 किलो, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 kg है। अब उसका रेट नहीं बताया, तो उसने पूछा दूसरे प्रकार के चावलों का मूल्य कितना होगा। तो देखो, इसे बेसिक मेथड से ही करेंगे। एलिगेशन भी आप लगा सकते हैं, पर एलिगेशन लगाने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बेसिक मेथड से आप पहले कर लोगे। देखो, 60 किलो चावल है, वो सॉरी 60 रुपए किलो के चावल है। कितने किलो चावल है? 8 किलो चावल है, प्लस अब उसने, ये तो मिश्रित चावल का रेट है, ध्यान रखना, उसे इक्वल रखना पड़ेगा। 4 किलो चावल है, पर रेट उनका हमें पता नहीं है। ठीक है, तो कितने हैं? 70 रुपए किलो। तो कितने चावल थैले में रख चुके हैं अब तक? 4 ये रख चुके हैं, सॉरी 8 ये रख चुके हैं, 4 ये रख चुके हैं, तो कितने हो गए? 12 किलो हो गए। तो मल्टीप्लाई 12। ठीक, 8 6 48, 4x, 12 7 84। अब इस 480 को इसमें से घटा दो भैया उधर जाकर, तो कितने बचेंगे? घटाओ भैया, घटा दो, कितने बची? 0 6 360। डिवाइड किया भैया, 4 से डिवाइड किया, 4 नीम 36। तो भाई x की वैल्यू अर्थात दूसरी किस्म का जो चावल था वो इतने रुपए पर केजी क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, 90 रुपए पर केजी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच का अंतर 72 है, तो संख्या का 58% कितना होगा? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन सिंपल है, जैसे सवाल कह रहा है ऐसे ही आप सवाल को कीजिए। ठीक है, अब उसने 2% दे दी, एक दिया 83% और एक दे दी 74%। अब इनके अंतर की बात कह रहा है कि 72 है इनका अंतर, अर्थात हमने देखा तो इनका अंतर कितना बैठा भैया? इनका अंतर बैठा 9% का। भाई 9% का मतलब 72, 9 से डिवाइड किया, 9 8 72, 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 800। ठीक है, अब उसने आगे बात क्या कही है? उसने आगे बात कही है कि 58% कितना है? 58% कितना है उसका? 800 संख्या का 58%, 2 जीरो से 0, 8 8 64, 8 पंजे 40 और 6
46। 464 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 464। ठीक है, 464 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक 22 से 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 100 किलोमीटर, ठीक है भाई, 30 किलोमीटर की चाल से कार से चल रहा है, 120 किलोमीटर चलता है, वह अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसमें फॉर्मूला वही लगना है, समय बराबर, पहले हमें टोटल समय निकाल लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें अप्लाई करते हैं भैया, 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो चल रहा है, कितने किलोमीटर दूरी चलता है, 100 किलोमीटर दूरी। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या घंटे में, 20 पंजे 100, 5 घंटे लगेंगे भाई उसे जाने में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कार से, पहले बाइक से चला था वो, ठीक, अब किससे चलना चाहिए, कार से। भैया कार से वो चल रहा भैया 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो भाई कितनी चलता है, 120 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है भाई, कितने घंटे में दूरी तय करेगा, आपको सीधी सी पता है, 3 चौक 12, 4 घंटे। ठीक, अब घोड़ा गाड़ी से चलेगा भैया वो, घोड़ा गाड़ी से वो कितनी चाल चल रहा है, 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चलता है, कितनी दूरी, 140 किलोमीटर चल रहा है भैया, तो कितने घंटे में चलेगा भैया वो, 7 घंटे में। अब उसने पूछा औसत चाल, औसत चाल पूछा भैया, टोटल दूरी कितनी है भैया, 360 किलोमीटर, कितने घंटे लगे हैं, 12 4 16 घंटे लगे हैं, तो भैया औसत चाल निकल जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई 360 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय कर रहा है, डिवाइड कर लो, कितने से डिवाइड कर सकते हैं भाई, 8 से, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 2 से डिवाइड किया तो 22.5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड उसकी क्या होगी, औसत चाल। ठीक है, क्या होगी भैया, औसत। तो इसका सही आंसर क्या है भैया, ऑप्शन नंबर ए। जो मेथड मुझे अच्छा लगा मैंने आपको वो बताया है, ठीक है, जो मेथड मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। 110, 180 और 540 का मैं से ज्ञात कीजिए, तो मैं से बताना भैया, तो भाई 110, 180 और 540, अगर इनके मैसे की बात करूं, इन सभी का मैसे भाई यहाँ से 10 कॉमन है, यहाँ से भी 10 कॉमन है, यहाँ से भी 10 कॉमन है, और कोई संख्या 11 से 18 कटता है, नहीं कटता भैया, 11 से 54 भी नहीं कटता है, तो यानी कि मतलब इसका जो मैस है, मैस है पे वो कितना भैया, 10।
ठीक है भाई। तो इसका सही आंसर, अगर एलसीएम की बात करता तो उसके बाद मुझे सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 10 कॉमन आ रहा है, तो इसका में से क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपए है। एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और घड़ी को 315 रुपए में बेच देता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? ठीक है भाई, अपना मेथड क्या है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, यह अपना फॉर्मूला है। अब 700 रुपए की कोई वस्तु है जिसपे पहले उसने छूट दी 10% की, तो 90 की वस्तु बची होगी। फिर एक और छूट देने के लिए वो कह रहा है, तो भाई कितने की छूट दिया हमें थोड़ी ना पता है। तब जाके उसने कितने रुपए में बेची है वस्तु, 315 रुपए में। तो भाई कर लो डिवाइड, जो भी करना आपको। 7 से कटा, 7 चौक 28, ठीक, और 7 पंजे 35, काट लो भैया। एक जीरो से एक जीरो, 9 पंजे 45, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 माइनस एक्स इक्वल टू 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50%। तो भाई अगले पे उसने छूट कितने की दी है भाई, 50% की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिन में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भाई बहुत लोग जल्दी जल्दी में 90% गलत करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यू इनकी क्षमताएं आ गई, क्षमता। ठीक है, अब भाई कह क्या रहा वो, टोटल कार्य 24 दिन में क्या है। अब ए ने कार्य प्रारंभ किया था तो बी ने काम किया, यानी कि मतलब एक व्यक्ति 12 दिन में कार्य कर रहा है, तो इनकी कितनी यूनिट बननी है भैया, एक एक कार्य करके 4 यूनिट बननी है। कहने का मतलब अगर ये दोनों मिलके कार्य करेंगे तभी तो 4 यूनिट बना। तो भाई जब 12, 2 व्यक्ति थे 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 की मल्टीप्लाई यहां भी कर लो। ठीक, अब इसने पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है बटे 3। तो भाई भाग कर दो, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 डे में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 16 दिन। अब भी समझ में नहीं आया हो तो देख लो भाई, 12 एक कार्य प्रारंभ करता है, तो कहने का मतलब एक व्यक्ति 12 दिन में कार्य किया। ठीक है भाई, एक दिन में कार्य किया। अब दोनों ने मिलके 24 दिन में कार्य किया। ठीक है भाई, दोनों ने मिलके 24 दिन में कार्य कर दिया, 24। ठीक, जब एक यूनिट की वैल्यू 12 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चौक 48। अब उसने बात क्या करी है, उसने बात कही है कि ए की क्षमता 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 16 या 48 डे में ये कार्य को समाप्त कर जाएगा। ठीक है, कार्य ए ने प्रारंभ किया था, तो एक व्यक्ति तो कार्य, ऐसे मान लो
एक कार्य 12 दिन में क्या कुछ यूनिट उसने की होगी, ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगली यूनिट में वो दो मिलके कार्य कर रहे हैं, तो दोनों की यूनिट कितनी है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट मल्टीप्लाई 12 कार्य एक करता है, तो दोनों मिलके कितनी करेंगे, 4 की गुणा कर दी, 12 चौ 48। 3 का पूछ रहा, 16 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। भाई बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होगा शायद। भाई कितने भागों में डिवाइड है ये, एक पार्ट, दो पार्ट और ये 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्टों में ये डिवाइड है, कर लेते हैं सोल्व। 5 भाग, ऑफ का मतलब गुणा है, तो 10 मल्टीप्लाई 4। ठीक, पहला भाग सोल्व हो गया। प्लस अगला भाग क्या कह रहा है, अगला भाग है 4 भाग ऑफ 4, ऑफ 4, 4 चौक 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस अगले भाग को सोल्व करो भैया। अगले भाग को सोल्व किया हमने, सोल्व कर लो। 10 में से 4 गए 6, 6/16 मल्टीप्लाई, सॉरी जैसे कर रहे थे ऐसे करो, एकदम से नहीं करना। 6 भाग 16 मल्टीप्लाई 4। ठीक, अब ऑफ और कोष्टक हमने दोनों समाप्त कर लिए, कहने का मतलब सोल्व यहां तक आ गया हमारा। आगे सोल्व करते हैं भाई। 5/100 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4/16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6/16 मल्टीप्लाई 4। ठीक है भाई, अब इनको भाग कर लो, गुणा कर लो, जो भी करना है। इनसे कटा 5 चौक 20, 20 पंजे 100, अर्थात 1/5 इसकी वैल्यू आ गई। 4 से कटा 4 चौक 16, 4 से कटा 2 बार, 4 से कटा 5 बार, अर्थात 5/2। ठीक है, प्लस 4 से कटा 4 चौक 16, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, तो 3/2। भैया एलसीएम ले लिया मैंने इनका, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 5 से भाग करा 2 बार, 2 से भाग करा 5 बार, 5 पच्चे 25, 2 से भाग करा 5 या 15। ऐड कर दो भैया सभी को, सभी कितने आ गए, 30, 40, 40 तो 42, 42/10, अर्थात 21/5। काट पीट कर आएगा ये। अब काट भी लेते हैं, 2 से कटा 21 बार, 2 से कटा 5 बार, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक कार्य यदि 40 कार्य नहीं होगा, ये कार होगा, कार। एक कार यदि 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है, तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। तो 2.5 किलोमीटर को उतनी 2.5 घंटे में उतनी दूरी को कितनी चाल से तय करेगी। फॉर्मूला हमारा क्या है भैया, दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई समय, चाल मल्टीप्लाई समय। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया भैया, कर लेते हैं। 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और 5 घंटे में दूरी तय करनी है। ठीक है, तो उतनी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए किस चाल से चलेगी, यही तो पूछ रहा। 7 के साथ काट दे, वरना ऐसे भी निकाल सकते थे हम। एक 0 से 0 हटे तो 0 लगा, 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 80।
किलोमीटर पर घंटा। एक तो ऑप्शन ये था कि ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, या फिर ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे भैया हम 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से क्या चल रही है, कार चल रही है, कितने 5 घंटे में, 5 चौक 20, 200 किलोमीटर वो गाड़ी चली होगी। दूरी हमारी डिस्टेंस निकल के आ गई भैया। अब उसने पूछा है कि 2.5 घंटे में उतनी दूरी को चलने के लिए कितनी गति होगी, तो चाल बराबर 200 किलोमीटर दूरी है हमारी, 2.5 घंटे में तय करनी है, पॉइंट हटाया, 0 लगा दी। अब डिवाइड कर लो भैया, 25 अट्ठे 280 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कार को चाल चलनी पड़ेगी, तब जाकर 2.5 किलोमीटर, ओ सॉरी 2.5 घंटे में कितनी 200 किलोमीटर दूरी को तय करेगी। ठीक है, दोनों तरीके, अगर आपको जल्दी करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट तो 2.5 घंटे को इक्वल में रख दो, दूरी पता चल, चाल पता चल जाएगी। भाई यही क्वेश्चन था वो, 40 किलो प्रति किलो की दर से बेचने का दावा करता है। ठीक है भाई, 50 रुपए में बेच, जिसकी कीमत 50 रुपए थी, तो कितने का लाभ या हानि प्राप्त की उसने, 10 की हानि प्राप्त की, हानि मान लो, ठीक है, हानि प्राप्त की बटे 50 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, डिवाइड कर दो, 50 दूनी 100, 20% की उसने क्या कर ली भैया, हानि कर ली। ठीक है, अब उसने कही है कि 1 किलो के बजाय, 1000 ग्राम के बजाय वो 640 ग्राम की वस्तु को बेच रहा है। ठीक है भाई, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है भैया, 360 का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पे कमा रहा है, 640 पे कमा रहा, मल्टीप्लाई 100, डिवाइड कर लो भैया, 10 से 10, 4 निम 36, 4 एकम 4, 6 24, 4 से कटा 4 छक 16, 25, 25 निम्मा 225 बटे 4, 4 पंजे 20, 4 6 4 पंजे 20, 4 6 24, 2.5 का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब उसने बात करी है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो प्रतिशत की बात करूं भाई, 20% की उसे हानि हुई है। ठीक है भाई, 56 का उसे लाभ हुआ है, सॉरी यहां नहीं करते, इधर ही कर लेते हैं, लाभ बराबर 20 की उसे हानि हुई, 56 का उसे लाभ हुआ, 5625 का, प्लस प्लस माइनस का 20 मल्टीप्लाई 56.25 बटे बटे 100 कर दो भाई, डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड किया, 20 से कटा 5 बार, 5 से कटा 5 कम 5 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, तो भाई कितना बचा यहाँ से, 36, 36.25। अब ये माइनस की इसमें गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 25, तो भाई माइनस का 25, अर्थात ये बचा हमारा 25%। तो 25% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, लाभ। इसका सही आंसर क्या हुआ भैया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। तो गणना करनी है भैया, एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है भाई, बिक्री में 16% की कमी होगी, कार
के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, अर्थात 125 की हो गई, तो उसकी बिक्री में कमी और हो गई। कितने की कमी हुई? 16 की, गुणा 100 कर दो भैया, गुणा भाग जो भी करना। 25 पंजे 25 चौका 4 दूनी 21 पंजे 105। तो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? उसे 5% की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, 100 से कितना अधिक है भैया? 5 अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, जब ब्याज वार्षिक रूप से अर्ध चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया उसने? 1908 रुपए दे दिया। ठीक है भाई, 12% का फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं, तो कितनी हो जाएगी भैया? 3/25। अगर 1 वर्ष के लिए 25 है तो यहाँ पे 28 हो जाएगी। 25 25 625, तो भाई 28 64, 8 का वर्ग, 8 दूनी 16, 16 का दुगना कर दो 32, 32 और 6 38, 3 हासिल, 2 दूनी 4 3 7, इतना इसका वर्ग है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है भैया? इनके बीच का डिफरेंस है कितने का? 9, 7 में से 5, 159 का। 159 का डिफरेंस है, तो भाई कर दो 1908 मल्टीप्लाई 625 बटे 159। ठीक है, डिवाइड कर दो। डिवाइड किया, 159 एक कम 159, 31, 31 फिर दूनी बार चल जाएगा 218 2, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36, 12 छिंग 72 और 3 75। इतने रुपए उसकी क्या होगी? धनराशि होगी। कितने की? 7500 रुपए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 1 वर्ष के लिए 25 28, 2 वर्षों के लिए 25 का वर्ग 625, 28 का वर्ग 784। अब उसने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा, तो इनके बीच के डिफरेंस का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 159। 159 की वैल्यू 1908 कह रखी है उसने। ठीक है भाई, 159 मल्टीप्लाई वास्तविक राशि ये है, इसके ऊपर गुणा कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, 12 बार गया, 12 की गुणा इसमें कर दिया, तो 7500 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक धन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, उसके पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? पार्श्व कुल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना भैया? 6a²। अब 6a² है, तो 6a² बराबर 3456, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से कटा, 6 पंजे 30,
6 सत्ते 42, 6 छंग 36। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 576। कितने का वर्ग होता है भैया ये होता है 24 का वर्ग। तो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी 24। अब उसने पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों भुजाओं का पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया 4a स्क्वायर। चारों भुजाओं का पूछा है, मल्टीप्लाई 24। 24 का वर्ग कर लो भैया, 24 का वर्ग 576, मल्टीप्लाई कर दो। चार चार छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 2304 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 17। 256 और 484 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर मध्य अनुपाती x मान लिया ए बी। अब a की वैल्यू कितनी है भैया 256 मल्टीप्लाई 484। ठीक है, अब इनका स्क्वायर रूट निकाल लो। ये कितने का होता है, ये 16 का होता है। ये कितने का होता है भैया 22 का। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35। सही आंसर 352, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 18। यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्तियों को उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, तो देखो 6 व्यक्ति हैं, 8 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। 8 दिनों में वो पूरा काम कर सकते हैं। तो 8 छिंग 48, टोटल काम कितना 48। 4 व्यक्तियों को उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई 4 व्यक्तियों की पूछ रहा, तो इसे 4 से डिवाइड कर दो। कितने दिन लगेंगे 12 डेज लगेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, बात वही बैठे। ठीक, एक वो होता है m1 d1 इक्वल टू m2 d2। 6 व्यक्ति हैं, 8 दिन में कार्य करते हैं। 4 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कर दो भैया डिवाइड, 4 से कटा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, d2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 डे। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची तो उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब वस्तु कितने में बेची थी उसने 3,80,000 में। ठीक है भाई, 5% की हानि खाई उसने, तो वास्तविक मूल्य निकाल लेता हूं मैं। हमारा मूल्य क्या होता है, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। यह हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से मैं इसे यूज कर रहा हूं।
5% की हानि हुई तो सीधी सी बात है 95 रुपए में 100 की वस्तु 95 में बेच दी। अब वो कह रहा है कि मुझे 15% का लाभ चाहिए, इतनी पे जो बेची थी। तो भाई 115 में बेच दो, बटे में 100 कर दो, यहीं पे आसान हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं पड़ेगी। 100 से 100 खत्म, 5 से कटा, 19 दूनी 38, 19 पंजे, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक। 23 दूनी 46, 4,60,000 रुपए की वो क्या है, कार बेचनी पड़ेगी, तब जाके उसे क्या होगा, इतने रुपए का 15% का लाभ होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 20। ए बी सी एक के बाद एक इसी क्रम में कार्य करते हैं, इनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः इतने दिन में, इतने दिन, इतने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। एबीसी 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 ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी छोड़ देते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है भाई। देखो लैंग्वेज ही इसकी लग रही होगी तुम्हें, पर आसान क्वेश्चन है। 10, 16 और 12 दिन में वो कार्य कर रहे हैं। इनका एलसीएम ले लो भैया। इनका एलसीएम क्या क्या आया, 12, 16, 20 का 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 मल्टीप्लाई 10, तो ये 24 बार जाएगा। 16 कम 16, 16 पंजे 80, 12 दूनी 24। भाई अब वो कह रहा है कि ए बी सी तीनों एक एक चक्र में कार्य कर रहे हैं, इन दोनों तीनों का योग कितना हो जाएगा, 29, 39, 39, 59। 59 कार्य एक चक्र में करते हैं। टोटल कितने चक्र में कार्य कर रहे हैं, 3 चक्र में। तो 3 नम 27, 3 पंजे 15 और 2 17। टोटल कार्य उन्होंने 3 चक्र में कितना कर दिया, 177 कार्य वो कर चुके हैं 3 चक्र में। तो कितना बचा भैया, 13 में से 6, 63 कार्य क्या बचा, अभी शेष बचा है। तो उसने कही है कि ए और सी छोड़कर चले जाते हैं, यू और यू छोड़कर चले गए। अब बचा कौन, बी। बी कितने दिन में कार्य कर सकता है, 15 दिन में। डिवाइड कर दो, 21 बटे ये कितनी बार गया, 5। भाई डिवाइड किया, 5 चौक 20, सही 1/5 डे में वो कार्य क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 5 सही 1/4 में, 5 सही 1/4 डेज में वो कार्य क्या हो जाएगा, सॉरी 4 सही, अरे ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज का ही अंतर था। जिसने लैंग्वेज को आपने समझ लिया उसने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, जय भारत।